आचार्य श्री नमोस्तु। राजप्रिंस जैन अशोकनगर से शंका कर रहे हैं कि धर्म पुरुषार्थ और आत्म पुरुषार्थ क्या ये दोनों एक ही है या इनमें कुछ विशेषता है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। धर्म पुरुषार्थ और आत्म पुरुषार्थ। देखो भैया, बिना आत्म पुरुषार्थ के धर्म पुरुषार्थ भी फलित नहीं होगा। आत्मा ही तो पुरुषार्थ करती है, तब उसे धर्म का फल मिलता है, तभी वो धर्म पुरुषार्थ हो पाता है। जो चार पुरुषार्थ की बात है, उसमें जो धर्म पुरुषार्थ बताया गया है वो नियम से पुण्य वाला धर्म बताया गया है कि मन वचन काया को शुभ रखना, इनकी प्रवृत्ति शुभ करना, इनको शुभ भावों में लगाना, शुभ कार्य में लगाना। ये पुरुषार्थ कौन करेगा? कौन करेगा? कर्म कराएगा कि आत्मा करेगी? कर्म नहीं कराएगा, आत्मा करेगी। तो ये आत्म पुरुषार्थ करेंगे तभी तो धर्म पुरुषार्थ भी चमकेगा। हाँ, या आप यहाँ ये पूछ सकते थे कि धर्म पुरुषार्थ और शुद्धात्मा का पुरुषार्थ, हाँ, ये दोनों में भिन्नता है, एकता नहीं हो सकती है, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ तो पुण्य का हो गया। शुद्धात्मा का जो पुरुषार्थ है, वह शुद्धात्मा का पुरुषार्थ जो है धर्म पुरुषार्थ नहीं है, वह तो शुद्धात्मा का शुद्ध उपयोग का पुरुषार्थ है। शुद्ध उपयोग करने का पुरुषार्थ है शुद्धात्मा का पुरुषार्थ करना, जहाँ पर किसी प्रकार का विकल्प प्रकट ना हो, निर्विकल्पता आए। धर्म पुरुषार्थ में विकल्प है और शुद्धात्म पुरुषार्थ में निर्विकल्पता है। किसी परावलंबन नहीं है, स्व का अवलंबन है। स्व के अवलंबन से प्रकट किया जाता है वो शुद्धात्म पुरुषार्थ होता है। पर के अवलंबन से जो पुरुषार्थ होता है वो धर्म पुरुषार्थ होता है। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, तीर्थ वंदना करना, गुरुओं के लिए चौका लगा के आहार दान देना, गरीबों का संरक्षण करना, भूखे को भोजन देना, परोपकार करना, जीव दया, करुणा भाव आदि, ये जो सब है ये धर्म पुरुषार्थ है। लेकिन मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एकत्व हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ, इस प्रकार का जो आत्म शुद्धि का जो पुरुषार्थ है, जिसमें पर का बिल्कुल भी अवलंबन ना लिया जाए, ऐसा जो पुरुषार्थ आत्म पुरुषार्थ जो शुद्ध उपयोगी मुनिराज किया करते हैं, उस समय जो है जो आपका बाहरिंग धर्म पुरुषार्थ है उससे बिल्कुल भिन्न है। यद्यपि आपने जो धर्म पुरुषार्थ किया है वो कारण है उस शुद्धात्म पुरुषार्थ के लिए, क्योंकि आपने जिस प्रकार से जो कार्य किए हैं, सत्कार्य किए हैं, यही सत्कार्य ही हमारे आत्मा में सत संस्कारों का बीजारोपण कर दिया, जिसके बल से हम जो है शुद्धात्मा की भावना भा रहे थे, लेकिन शुद्धात्मा को पाने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ये अद्भुत पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार से इन दोनों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ और आत्म पुरुषार्थ दोनों एक ही है। आचार्य श्री नमोस्तु। सोलापुर से पंडित नेमीचंद जी शंका कर रहे हैं कि जिन बच्चों को मंगल दोष होता है तो क्या उनकी मंगल दोष हटने के बाद ही शादी करना चाहिए या मंगल दोष लगते हुए भी शादी हो सकती है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कुंडली मिलान की जाती है और उसमें कोई मंगल दोष आ जाता है तो फिर जो है ये ढूंढते हैं कि सामने वाला भी मंगली हो। मैं बहुत इसमें विचार किया, मंथन किया। गुरुदेव से भी एक बार चर्चा हुई थी कि आचार्य जी ये क्या है, तो बोले इस प्रकार से कुंडलियों का चक्कर होता है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि 21 वर्ष के बाद जो है मंगली दोष जो है समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये कुंडली आदि जो है यह कथन किया करती है। पर मेरा जो विचार यह है कि मंगली है, अमंगली तो नहीं है ना। ये ग्रह चक्रों के चक्कर में हम अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं। महानुभाव, अच्छे से अच्छी कुंडली मिलाने के बाद भी कितनी बीमारियां हो जाती हैं, आपस में मनमुटाव हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। अच्छे 28-28 गुण, कोई मंगली दोष नहीं, सब कुछ बढ़िया है, और 2 दिन बाद घर में आके बैठ जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप संस्कार देखें, सामने वाले परिवार में संस्कार देखें, बच्चों में संस्कार देखें,
मंदिर जाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, अवक्ष का सेवन नहीं करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, गुरु महाराजों से जुड़े हुए हैं। बस ऐसा परिवार देखो और ऐसा परिवार देख करके किसी प्रकार के कुंडली आदि के चक्कर में मत पड़ो। गुरुओं से आशीर्वाद लो कि इनका जीवन जो है सत धर्ममय हो, श्रावक धर्म का पालन करके ये आगे जाकर के अपना आत्म कल्याण भी करें, दीक्षा आदि लेकर के अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ऐसा आशीर्वाद लो। ठीक है ना। तो कहीं भी इस प्रकार से हमने जो 53 क्रियाएं आदि देखी आदिनाथ पुराण में, जहाँ वहाँ पर विवाह आदि की क्रियाएं लिखी, वहाँ पे तो किसी प्रकार से नहीं लिखा कि वहाँ पे ज्योतिषी को बुलाया हो, कुंडली का मिलान कराया हो, फिर कुंडली मिली हो, फिर उनको ले गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। ये जो परंपराएं हैं ये बहुत बाद प्रारंभ हुई हैं। पहले गंधर्व विवाह भी होते थे, गंधर्व विवाह भी होते थे, और स्वयंभू मतलब कि स्वयंवर विवाह भी होते थे। स्वयंवर कर ले जाते थे, अपने शक्ति के द्वारा ले जाते थे और सभी लोग रहते थे, जीवन यापन करते थे। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो हैं अच्छे संस्कार वाला परिवार देखो, धर्मात्मा परिवार हो, जैन धर्म को अच्छी तरह से मानने वाला परिवार हो, संस्कार अच्छे हों, और उस परिवार में आप अपने बच्चों को दो लो, कहीं कोई बाधा नहीं है। भगवान पर विश्वास करो, अपने धर्म पर विश्वास करो, और फिर जब जो होना है सो होना है, मिलान कराओ चाहे नहीं कराओ, फिर जो लिखा है सो वो होना ही होना होता है। आप इसमें इस प्रकार से विकल्प आदि ना करें। मैं कहूँगा लड़की पक्ष वाले हों चाहे लड़का पक्ष वाले हों, इस प्रकार का विचार न करो, संस्कार देख करके बच्चों का विवाह करा के धर्म ध्यान में उनको लगाओ। आलोक जैन मुंबई से शंका कर रहे हैं कि पहले सरकारी स्कूल प्रायः 10 बजे के बाद लगते थे, आज प्राइवेट स्कूल प्रातः 7-8 बजे से लगते हैं, तो जो बच्चों का मंदिर करने का समय है वह नहीं हो पाता है, तो क्या शाम को मंदिर ले जाना बच्चों के लिए उचित है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। बच्चे प्रातःकाल प्रभु के दर्शन करके स्कूल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन भी प्रसन्न होता है, प्रार्थना में भी मन लगता है। यदि कोई बात ऐसी हो नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, शाम को जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। शाम को आप बच्चों को दर्शन कराएं, आरती कराएं, भक्ति कराएं, जाप कराएं और प्रभु की महिमा बताएं कि प्रभु की महिमा से ही, प्रभु के दर्शन से ही हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमें मार्ग मिलता है, हमें संस्कार मिलते हैं। आप निश्चित ही जब रविवार हो, संडे हो, उस दिन आप ज़रूर प्रातःकाल बच्चों को ले जाएं। यदि बड़ा हो गया है तो अभिषेक कराएं, नहीं तो अभिषेक दिखाएं, कंदोदक दें। इससे बच्चों में बड़ी पवित्रता आती है, भाव भी बड़े विशुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं और लगन लगती है, एक निष्ठा बनती है प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति। गुरु महाराज जी हों तो दर्शन जरूर कराओ, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, क्योंकि गुरु ही रास्ता दिखाते हैं, गुरु उसको मार्ग दिखाते हैं, गुरु का बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। इस प्रकार से आप अच्छे संस्कार दें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे